एक दफ़ा का जिक्र है, बोंगापुर गांव में चौधरी साहब ने गाय पाली हुई थी। बिट्टू चौधरी साहब की गायों का ख्याल रखता था और उसकी बीवी छम्मो चौधरी साहब के घर में सफाई का काम करती थी। वो दोनों अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुझे पता है ना कि तू ना खाए तो मुझे भी खाना खाने का दिल नहीं करता। तू जल्दी चारा खा ले, फिर मैं तुम सबका दूध ढोकर गांव में बेचूंगा। इतनी ही देर में छम्मू अपना सारा काम निपटाकर बिट्टू के पास गाय के बाड़े में आती है। बिट्टू जी, सुबह से शाम हो गई है, मेरा काम तो खत्म हो गया है, आप कब तक फ्री होगे? बिट्टू जी, सुबह से शाम हो गई है, मेरा काम तो खत्म हो गया है, आप कब तक फ्री होगे? मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तुम घर चली जाओ, मैं घर आ जाऊंगा। छम्मो घर की तरफ चल पड़ती है। आगे से उसे मीठा और नसीबो कैंची मिलते हैं। अरे छम्मो, कहाँ जा रही है? शाम के इस वक्त कहाँ जा रही है तू? कुछ नहीं नसीबो बाजी, बस काम से अभी फार्ग हुई हूँ, घर वापस जा रही हूँ। अच्छा, तो तेरा शौहर कहाँ है? मीठे भाई, वो अभी काम ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है ना आजकल। हाँ, तुम लोगों पर तो बहुत तरस आता है मुझे। मैं सारा दिन सुकून से दुकान पर बैठता हूँ और अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, और मेरी बेगम तो सारा दिन घर पर आराम करती है। जी, लेकिन कोई बात नहीं, हम मेहनत करते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। चलो सही है, हम चलते हैं। असल में हम बाजार जा रहे हैं। नसीबों ने कुछ कपड़े खरीदने थे तो हम वो कपड़े लेने जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग तो नहीं लेते होंगे कपड़े, तुम तो बहुत गरीब हो। नहीं नहीं, मुझे पिट्टू जी कपड़े लेकर देते हैं। उसके बाद मीठा और नसीबों कैंची बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। मीठा और नसीबों बाजार पहुंच जाते हैं। अरे, अब लेकर दे मुझे कोई 4-5 सूट। हम लोगों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ, तो लेकर दे रहा हूँ सूट। तू लेकर दे रहा क्या? तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने ही थोड़ी बहुत पैसे जमा किए हैं ताकि सूट ले सकूं। हाँ, तो बहस मत कर, जल्दी कर सूट खरीद। याद आया, मेरी माँ की तो सालगिरह रही है, मुझे तो एक सूट अपनी माँ के लिए भी खरीदना है। तेरी माँ तो बहुत पुरानी है, तुझे कैसे पता कब आती है उसकी सालगिरह? तू क्या साल गिनती है? ज्यादा बोलना, मेरी माँ तो तुझसे 4-5 साल बड़ियों पे है। मैं ज्यादा हैरान मत हो, मुझे पता है लिखा नहीं है, इसलिए तुझे समझ नहीं आवेगी। तुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है, यह मेरा मसला नहीं है। मुझे तो अपनी माँ के लिए सूट लेना ही लेना है। एक काम कर, मुझे बेच दे और सूट खरीद ले। तेरे लिए तो कोई 10 रुपए ना दे, सूट तो दूर की बात है। मैं जा रहा हूँ, तेरा जब हो जाए तो आ जाए। मीठा नसीबों कैंची को बाजार में ही छोड़कर घर चला जाता है। ये सब कमू देख रहा होता है और वह वहां पर आ जाता है। नसीबो बाजी, क्या हुआ? यह मीठा क्यों इतने गुस्से में घर चला गया? नसीबो कमू को सारी बात बताती है और कमू से पैसे उधार लेकर 2 सूट खरीदकर घर सरी तरफ सिंक टू वीडियो अपने काम से फार्ग होकर घर चला जाता है। बिट्टू जाकर देखता है कि छम्मो बहुत उदास घर के एक कोने में बैठी होती है। क्या हुआ बेगम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बिट्टू जी, क्या बताऊं, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कोई सिला नहीं मिलता। इतने कम पैसे होते हैं कि हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। बेगम, पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती थी, बल्कि हमेशा मुझे हौसला देती थी। अब क्या हो गया है तुम्हें बेगम? छम्मो बिट्टू को सारा वाकया बताती है कि कैसे मीठे और नसीबों कैंची ने उसे बातें